अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कशन करनी है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम होती क्या है? लास्ट कोर्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि यूज़ केस डायग्राम क्या होती है। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है यूज़ केसेस की, एक्टर्स की, और उसमें सिस्टम बाउंड्री होती है। यूएमएल जो है उसने हमें ये डायग्राम, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में ये डायग्राम प्रोवाइड की है ताकि हम अपने सिस्टम में आइटम्स को रेंडर कर सकें, फंक्शनैलिटी को, एक्टर्स को दिखा सकें, उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब करते क्या है, हम यूज़ केस डायग्राम में हम एक्टर गोल लिस्ट को मैप कर देते हैं यूज़ केस डायग्राम में। इससे हम यूज़र के लिए सिस्टम की फंक्शनैलिटी जो है उसको कैप्चर करते हैं। इसको शुरू में ही बनाया जाता है जब आपका जो एनालिसिस है वो अभी स्टार्ट पे ही होता है, तो हम यूज़ केस डायग्राम बना लेते हैं। लेकिन फिर वो रिफाइन होती जाती है, उसमें डिटेलिंग जो है इलेबोरेट करते करते वो नेक्स्ट फेजेस में इलेबोरेट होती जाती है। पर्पस क्या है इसका? इसमें हमने सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट बताना होता है, रिक्वायरमेंट्स बतानी होती है सिस्टम की, सिस्टम का आर्किटेक्चर बताना होता है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इसको एज अ बेसलाइन यूज़ कर सकते हैं। कौन बनाता है इसको? एनालिस्ट या फिर डोमेन एक्सपर्ट। जो पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने यूज़ केस डायग्राम पढ़ी, सीखी, देखी है, वो बहुत ही एक बेसिक सी यूज़ केस डायग्राम थी। उसके अंदर आप डिफरेंट डिटेल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल उसमें आप पैकेजेस ऐड कर सकते हैं। पैकेजेस का क्या मतलब है कि पैकेजेस जितने भी यूज़ केसेस आपके एक टॉपिक से रिलेटेड हैं, उनको आप एक फ़ोल्डर के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहा है शॉपिंग। शॉपिंग से रिलेटेड क्या है, कौन कौन से यूज़ केसेस हैं? बाइंग, रिटर्निंग, विड्रॉ कैश, सेवर कार्ड, एडमिन, कंप्लेन, ईट इन, कैफेटेरिया। तो ये सारे रिलेटेड चीज़ें हैं शॉपिंग से। दूसरा एक और पैकेज आपको नज़र आ रहा है सेवर कार्ड एडमिन, और उसमें भी कुछ आपको यूज़ के बल्कि ये जो सेवर कार्ड एडमिन है, ये आपको एक पैकेज नज़र आ रहा है, उसके अंदर मल्टीपल यूज़ केसेस है। शॉपिंग आपका है जो टॉपिक है या फिर आपका सिस्टम है, और उसके अंदर जितने पैकेजेस हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और एक पैकेज की डिटेल कौन सी? सेवर कार्ड एडमिन वाले पैकेज की डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसके अंदर मल्टीपल यूज़ केसेस हैं। यूज़ केस डायग्राम दो तरह के व्यूज़ होते हैं, सिस्टम या फिर बिजनेस लेवल यूज़ केस डायग्राम, और दूसरी है एनालिसिस लेवल यूज़ केस डायग्राम। जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में पढ़ी थी वो थी सिस्टम या फिर बिजनेस लेवल यूज़ केस डायग्राम, बहुत ही सिंपल सी, आसान सी। दूसरी जो एनालिसिस लेवल यूज़ केस डायग्राम है वो इलेबोरेटेड होती है। इंसेप्शन के फेज में सिस्टम लेवल डायग्राम बन जाती है, और देन इलेबोरेशन में जब आप आते हो तो उसमें डिटेल्स आ जाती हैं, जो कि एनालिसिस लेवल यूज़ केस डायग्राम होती है। ये देखें जी, यहाँ पे सिस्टम या बिजनेस लेवल यूज़ केस डायग्राम दिखाई गई है। शो सिस्टम लेवल और ब्लैक बॉक्स यूज़ केसेस, ब्लैक बॉक्स यूज़ केसेस जिन लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या फिर वाइट बॉक्स टेस्टिंग पे दी थी, वो इस चीज़ को रिलेट कर सकेंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है और वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है कि इंटरनल चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही, बहुत ही कंक्रीट लेवल या फिर एब्स्ट्रैक्ट लेवल के यूज केसेस हैं, ये आपके इंसेप्शन के फेज में आप इनको कैप्चर करते हो। देन एनालिसिस लेवल या फिर डिटेल लेवल जो डायग्राम है, इसके अंदर आपने वाइट बॉक्स यूज केसेस दिखाने होते हैं। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं यूज केस, बेस एडिशन यूज केसेस। ये सारे यूज केसेस के टाइप्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंक्लूजन, एक्सटेंशन, जनरलाइजेशन, रिलेशनशिप्स यूजुअली कैप्चर्ड इन इलेबोरेशन, आइट्रेशन। इन
इंक्लूड रिलेशनशिप क्या होता है? अब हम डिस्कस क्या करने लगे हैं, हम डिस्कस करें एनालिसिस लेवल डायग्राम और इसके अंदर मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं। इंक्लूड रिलेशनशिप क्या है? इंक्लूड रिलेशनशिप एक्सपेक्ट द कॉमन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और पार्शियल बिहेवियर दैट इज कॉमन अक्रॉस सेवरल यूज केसेस। क्या करते हैं हम, एक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम है जो कि एक यूज केस का भी पार्ट है और किसी दूसरे यूज केस का भी पार्ट है और मे बी मल्टीपल यूज केसेस का पार्ट है। तो आप उस बिहेवियर के लिए एक अलग से यूज केस बना लें और उसके अंदर उसको इंक्लूड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रिटर्न करनी है गुड्स या फिर बाय करनी है गुड्स, तो दोनों केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा आइटम को, यानी जो आइटम बाय करनी है उसको भी सिलेक्ट करना है और जो रिटर्न करनी है उसको भी आपने सिलेक्ट करना है। यानी ये ब्राउज सॉर्ट ऑफ ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। So from multiple use cases, create a new inclusion in use case, modify the base use cases to include the inclusion, avoid repetition। क्या मतलब है कि आप रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए इंक्लूड को डालते हैं, यानी सिलेक्ट आइटम्स के जो स्टेप्स हैं वो आपने बाय गुड्स में भी इंक्लूड कर लिए और रिटर्न गुड्स में भी इंक्लूड कर लिए, रादर कि आप दोनों में अलग 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 एक्सप्लेन करते हैं उन स्टेप्स को, उन स्टेप्स के लिए आपने यूज केस अलग बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लूड की अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन कहता है कि एलिमिनेट करनी होती है हमने रिडंडेंसी, रिडंडेंट स्टेप्स, जो जैसे प्रोग्रामिंग में आप फंक्शन बना लेते हैं ना, किसी भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को अलग से आप कर देते हो, बिल्कुल उसी तरह से इंक्लूड का फीचर है कि वो यूज केस ही आप अलग बना दो उसके लिए। दूसरा रिलेशनशिप है एक्सटेंड रिलेशनशिप। एक्सटेंड रिलेशनशिप में क्या होता है, बेस यूज केस और देन एक्सटेंशन यूज केसेस। बेस यूज केस में आपके पास जो कंक्रीट यूज केस है वो है। अब उसके अंदर आप कोई एक्सटेंशन हो सकती है उसकी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने हमने फुल ड्रेस जो है उसका राइटिंग देखी यूज केस की, तो उसके अंदर क्या होता है कि सिनेरियो होता है, सिनेरियो में मल्टीपल स्टेप्स हैं और किसी एक स्टेप का कोई ऑल्टरनेट बिहेवियर या फिर कोई एक्सटेंशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में बाय गुड्स है। बाय गुड्स जब आप करते हो तो आप पेमेंट के लिए स्टोर कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कैश से पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर तो कैश से पेमेंट कर रहे हो वो तो एक नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन क्या हो सकती है कि किसी ने आपको स्टोर का कार्ड प्रोवाइड कर दिया कि आप इससे जो है पेमेंट ले लें, तो इसका मतलब ये है कि वो पेमेंट एक एक्सटेंशन या फिर एक्सटेंडेड बिहेवियर है। तो जब भी आपके पास कोई एक्सटेंशन आएगी तो आपने क्या करना है, उन इंटरप्ट्स को या फिर उन एक्सटेंशन या ऑल्टरनेट्स को हैंडल करने के लिए आपने एक एक्सटेंड कर लेना है, एक यूज केस बना के उसको। तो उन सारे स्टेप्स को आपने, जो कि ऑल्टरनेट बिहेवियर का पार्ट होंगे, आपने उस नए यूज केस में डाल देना है और उसको इस तरह से एक्सटेंड कर देना है। यहाँ पे जो एक्सटेंशन यूज केस है वो स्टोर कार्ड है और बेस यूज केस जो है वो बाय गुड्स है। तो हर स्टेटमेंट के लिए एक्सटेंशन यूज केस की जो हर स्टेटमेंट होगी आपने उसके लिए बताना है कि बेस यूज केस में ये किस लाइन से रिलेटेड है, ताकि कंपैरिजन होता रहे, कंपैटिबिलिटी रहे कि किस लाइन पे किस स्टेप का कौन सा ये ऑल्टरनेट बिहेवियर है, और जो ओरिजिनल यूज केस है वो इंटैक्ट रहे, उसमें बार बार इंटरप्ट्स
ना आए कि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो, तो वो जो ऑल्टरनेट है उसको शो करने के लिए आप अलग यूज केस बना देंगे। जनरलाइजेशन रिलेशनशिप, पेरेंट यूज केस, चाइल्ड यूज केस। हमें ऊप के कॉन्सेप्ट से पता ही है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता क्या है। अगर एक कॉमन बिहेवियर है उसको आप पेरेंट में डाल दें, और अगर उसके जैसा और कोई बिहेवियर मल्टीपल यूज केसेस में आता है तो आप उसको उससे एक्सटेंड करवा लें। पेरेंट का क्या मतलब है, मे बी कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, यानी कोई वो प्रॉपर यूज केस हो सकता है या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। चाइल्ड यूज केस आर मोर स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द पेरेंट, modifications of the parent behavior are allowed throughout। पेरेंट कौन सा यूज केस है, पे फॉर परचेजेस, तो चाइल्ड क्या है, पे फॉर परचेजेस बाय डेबिट कार्ड। क्या मतलब है, जब आप पेमेंट करेंगे तो वो डेबिट कार्ड के जरिए हो सकती है, क्रेडिट कार्ड के जरिए हो सकती है, मे बी कैश के जरिए हो सकती है। जिसका क्या मतलब है कि पेरेंट यूज केस में कॉमन चीजें आ जाएंगी, और जितने भी चाइल्ड यूज केसेस होंगे उसमें स्पेशलाइज्ड चीजें आ जाएंगी। ये जो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का रिलेशनशिप है, ये एक्टर से रिलेटेड है। यूज केस से रिलेटेड हमने तीन चीजें पढ़ी जो कि आप एनालिसिस लेवल डायग्राम बनाते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी, इंक्लूड पढ़ा हमने, एक्सटेंड पढ़ा, इसके अलावा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पढ़ा। अब हम पढ़ने लगे हैं कि एक्टर क्या होता है, और एक्टर के बारे में हमें पता ही है। एक्टर के लिए हम दो रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन। रिलेशनशिप एक्चुअली एक ही है, जो कि पेरेंट टाइप चीज होती है, जनरलाइज्ड चीज होती है उसको जनरलाइज्ड कहते हैं, और जो स्पेशलाइज्ड होती है उसको जैसे इस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि कस्टमर है और एक रजिस्टर्ड कस्टमर है वो भी कस्टमर, लेकिन स्पेशलाइज्ड है वो, उसमें एक स्पेशल फंक्शनैलिटी है किसकी, कि उसने रजिस्टर किया हुआ है। सो जेनेरिक एक्टर्स जो हैं उनका एक रिलेशनशिप है स्पेशलाइज्ड एक्टर्स के साथ। स्पेशलाइज्ड एक्टर्स के कुछ स्पेशल यूज केसेस भी हो सकते हैं, बिल्कुल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की तरह। जैसे कस्टमर कैन बाय गुड्स, रिटर्न गुड्स, रजिस्टर्ड कस्टमर कैन ऑल्सो बाय गुड्स and return goods, which are these use cases are being inherited into registered customer, and registered customer can request saver card and return saver card। ये एक्सटर्नल सॉरी स्पेशलाइज्ड बिहेवियर है जो कि रजिस्टर्ड कस्टमर के साथ एसोसिएटेड है। तो एक गुड यूज केस की करेक्टरिस्टिक क्या है, कि सारे स्टेक होल्डर उसको अंडरस्टैंड करें। डायग्राम से रिलेटेड ये कुछ सजेशन थे जो कि अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करते, डायग्राम आपकी ठीक होगी, लेकिन अगर ये इस्तेमाल होगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी इलेबोरेशन जरा अच्छी हो जाएगी। सो डायग्रामिंग के कुछ सजेशंस हैं। टू कैटेगराइज एन एलिमेंट यूज स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होती हैं, आपने कुछ इलेबोरेशन, कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है। जैसे यहाँ पे ये डबल एंगल ब्रैकेट्स के अंदर रोल लिखा हुआ है, इधर डबल एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूड और एक्सटेंड। ये इंक्लूड और एक्सटेंड लिखा क्यों हुआ है, जबकि यहाँ पे जो एरोज हैं वो हमें शो कर रहे हैं कि किसकी क्या कौन क्या चीज है। जैसे कि एरो बाय गुड्स से सिलेक्ट आइटम्स की तरफ जा रहा है, ये इंक्लूड है, और बाय गुड्स विद स्टोर्ड कार्ड और बाय गुड्स की तरफ जा रहा है, तो ये हमें पता है कि ये एक्सटेंड का रिलेशनशिप है। लेकिन फिर भी इसके साथ हमने लिखा है स्टीरियोटाइप्स ऐड की हैं फॉर द क्लैरिटी पर्पस। न्यू यूएमएल बेस्ड elements on standard ones allow additional semantics to be defined। New stereotypes may be added to the meta model। Stereotypes are then used in the domain model। यानी कि अगर आप stereotypes ऐड कर देते हैं तो इससे क्या होगा, आपके
जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी और नेक्स्ट डायग्राम्स बनाने में आसानी होगी। शो कंप्यूटर सिस्टम एक्टर्स विद एन ऑल्टरनेट नोटेशन देन अ स्टिक फिगर। अगर आपके पास कोई और सिस्टम है जिसको आप शो करना चाहते हो अपनी यूज केस डायग्राम में, तो उसको स्टिक फिगर के अलावा किसी और चीज से रिप्रेजेंट करें। मे बी अ बॉक्स, जो भी आपके पास जो भी यूएमएल के लिए टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आपको अवेलेबल उसमें कोई और फिगर हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुट प्राइमरी एक्टर ऑन लेफ्ट एंड सपोर्टिंग एक्टर्स ऑन राइट साइड फॉर क्लैरिटी। अगर आप अपनी डायग्राम में ये करना चाहते हैं तो कर लें, इट्स जस्ट अ सजेशन। तो अब करना ये है कि हमने पैकेज डायग्राम बनानी सीखनी है, बिजनेस लेवल यूज केस डायग्राम और एनालिसिस लेवल यूज केस डायग्राम बनानी सीखनी है। यहाँ हमारे पास एक केस स्टडी है। केस स्टडी के अंदर हमने ये एक केस स्टडी है जिसको उठा के हम इससे ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम फुली ड्रेस्ड यूज केस भी लिख सकते हैं इसके यूज केसेस का। इसके अलावा हम ये बिजनेस लेवल डायग्राम और एनालिसिस लेवल डायग्राम भी बना सकते हैं। तो क्योंकि हमने डायग्राम बनानी सीखी हुई है पिछले कोर्स में, मैं उम्मीद करती हूँ इस कोर्स केस स्टडी को देखते हुए आप लोग ये डायग्राम खुद से बनाएंगे और इसके किसी एक यूज केस को उठा के आप उसकी फुल ड्रेस राइटिंग भी कर लेंगे। और कल के लेक्चर से पहले पहले ये चीज़ें आप मुझे सेंड कर दें वाया माई ईमेल। ईमेल में आपके ग्रुप में आईडी शेयर कर देती हूँ। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो आपका यूज केस डायग्राम है दो तरह की होती है, एनालिसिस लेवल और बिजनेस लेवल। एनालिसिस लेवल यूज केस डायग्राम को डिटेल में हमने देखा और असाइनमेंट आपकी एक केस स्टडी है जिसके लिए आपने बिजनेस लेवल यूज केस डायग्राम, एनालिसिस लेवल यूज केस डायग्राम और किसी एक यूज केस की फुल ड्रेस राइटिंग करनी है।